अम्मी, निगार बहन, एक बात करती हो ना मत कहिएगा। ये तो फरजान फर फैमिली की हमेशा की आदत है। बताइए फिर क्या हो गया? एक फलाही इदारे में जाना है काम के बच्चों से मिलने के लिए। काम के बच्चों का क्या मतलब है? वो बच्चे जो मजबूर हैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करें। आपने देखा होगा उनको चौकों पर फल फूल और मोजे वगैरह बेचते हैं। अच्छा, मुझे आज पढ़ाई करनी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। आज उन बच्चों से मिलने जाना है। अम्मी जान, आप तो फलाही कामों में हमेशा आगे आगे रहती हैं। तो मुझे बताओ कितनी मदद करना है? चेक लिख देती हूँ मैं, जाके दे आओ। मैं तो नहीं आ सकती ना बेटा। जितना ज्यादा होगा उतना सवाब भी ज्यादा होगा, लेकिन आपका आना वहाँ पर बहुत जरूरी है। असल मकसद ये है कि आप वहाँ आइए। आपको वहाँ खुद ही देखना चाहिए। क्यों, क्या आपको आज अस्पताल नहीं जाना डॉक्टर साहिबा? छुट्टी ले ली है मैंने। देखो, मुझे आज तुम्हारी खाला के घर जाना है। 2 हफ्ते से फरीबा कनाडा से आई है, मैं देखने नहीं जा सकी हूँ उसे। बेटा मेरा नाम काट ही दो। परसों वहाँ चले जाएंगे, आज वहाँ पे जाना होगा। कोई बहाना भी मत लाइए। जिद नहीं करो बेटा, नहीं आ सकती। अम्मी, अरे अच्छा ठीक है, नाश्ता तो कर लो बेटा। निगार, जो की रोटी खत्म हो गई? हाँ, कल रात। मैं सब चाय के साथ खाना चाह रही थी। चलो कोई बात नहीं। मक्खन खाइए मम्मी, आपके लिए नहीं, बेहतर है। दोबारा शुरू हो गई? मेरे कमरे के लॉकर की चाबी है, आपके पास रहेगी। मेरी दराज में 2 फाइलें हैं, उनके अंदर दफा के कागजात हैं। हर एक के ऊपर लिखा है कि कब और किसके शोबे में देना है। ठीक है, आप दफ्तर की तरफ से बेफिक्र रहें, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। हाँ, आपके होते हुए मुझे दफ्तर की कोई फिक्र नहीं है। गजल, कैसी हो? ठीक तो हो? तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, नहीं आएंगे हमारे साथ? नहीं आ सकती, मुझे यहाँ बहुत काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो शाबाश, अपना बहुत ख्याल रखो। ठीक है, बैठो बेटा, बैठो बेटा। खुदाफिज, अच्छा सफर गुजरे इंशाल्लाह। शुक्रिया। हाँ, एक ज़रूरी बात याद आ गई कि मेरा मोबाइल बंद रहेगा। अगर कोई भी ज़रूरी काम हो तो मुझे ईमेल करना, मैं ईमेल कई बार चेक करता हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जाएं फी अमानिल्लाह। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं मजीद नहीं आऊँगा। गौर से सुनो। अच्छा कहो। मुझ पर यकीन करो, मेरी बातें गौर से सुनो। इसके अलावा कोई चारा नहीं, कहो। जब सब कुछ सुन लोगे तो इंतकाम लेना होगा। इंतकाम? सुनो सुनो सुनो। अगर तुम किसी जमाने में अपने बाप को चाहते थे, ए मेरे खुदा, तो अपने बाप के अजीब और बेशर्माना कत्ल का इंतकाम लो। तुमने कहा कत्ल? हाँ, कत्ल। जैसे भी हो, बड़ा वहशतनाक और गैर इंसानी अमल है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फरूजान फर साहब। वालेकुम अस्सलाम अज़निया साहबा। तय था कि आप मुझे इत्तला देंगे। आपके फ़ोन का बहुत इंतज़ार किया लेकिन नहीं आया। सोचा शायद आपने नेख्वा साहब की तजवीज़ मान ली है और फैसला बदल लिया। नहीं, मैं फ़ोन करना चाहता था लेकिन काम के सिलसिले में एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ। जैसा आपकी मर्ज़ी। पेशी का दिन करीब था, इसलिए आपको फ़ोन किया कि जल्दी से कोई फ़ैसला कर लें, लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो किसी और वक्त। देखिए अज़निया साहिबा, जिस दफ्तर में मैं जा रहा हूँ वो आर्ट के मरकज़ के करीब है। आप भी चाहें तो 1-2 घंटे बाद तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ पर बात भी कर लेंगे और फ्रेश भी हो जाएंगे। देखें, मालूम नहीं आ सकती हूँ या नहीं, मैं देखती हूँ, फ़ोन करके बताऊँगी।
ठीक है, तो मैं मुंतज़िर रहूँगा। खुदा हाफिज़। मैं बादरान साजान कंपनी जा रहा हूँ। किसी ने फ़ोन किया तो कहो शाम तक आ जाएंगे। खुदा ठीक हाफिज़। है, सही, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पुपी जान, मैं बाहर हूँ। आप ठीक हैं? अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आज अपनी अम्मी और अपनी बहन के साथ आपसे मिलने आए वहाँ पर। मेहमान खुदा की रहमत होता है, लेकिन मैं नहीं समझती कि मेरा वर्क प्लेस, चाहे वो कोई आम स्कूल हो या काम करने वाले बच्चों का स्कूल, मुलाकात के लिए मुनासिब जगह होगी। दूसरे ये कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरे कुलीग्स को ये पता चले कि मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं जिन्होंने 20 साल तक मेरी खैर खबर नहीं ली और अब किसी नामालूम दलील की बिना पर उनकी नज़र में मेरी इज्जत बढ़ गई है। जी, मैं समझती हूँ। तो अगर आप मुनासिब समझे तो किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। मेरी बहन निगार को आपसे मिलने का बहुत शौक है। ठीक है, मेरे लिए एड्रेस SMS कर दो। अभी कर देती हूँ, बल्कि मैं आपको लेने आ सकती हूँ अपनी गाड़ी के साथ। नहीं लड़की, मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसा आप चाहें। मैं अभी एड्रेस SMS कर देती हूँ। फिलहाल खुदा हाफिज़। सलाम, खुदा हाफिज़। कोई नई चीज मिली तो इन दो जुमलों के दरमियान इजाफा कर दिया जाए। मुझे पेंटिंग और फोटोग्राफी बहुत पसंद है। मैं हमेशा से चाहता था कि एक अच्छा सा कैमरा लेके अपनी गाड़ी से ईरान की सड़कों पर निकलूं और शहर शहर जाकर तस्वीरें खींचता फिरूं, लेकिन कभी नहीं हो सका क्योंकि हमेशा मसरूफ रहा। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही खुद पर बोझ डाला है? अलबत्ता हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी साल में 4-5 माह तक बेकार रहते हैं। लेकिन आप सही कहती हैं, अब जिंदगी को थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त देना होगा। मरहूम अकबर रादी को तो जानते हैं? हाँ, उनको कौन नहीं जानता होगा। मैंने उनके ड्रामे पढ़े हैं। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। फरूजान फर साहब, क्या आपके दफ्तर में एक 20-22 साल जवान के लिए कोई काम मिल जाएगा? देखना होगा कौन है। मेरा भाई है। उसे क्या आता है? अफसोस के कुछ भी नहीं। मैं हैरान हूं कि आपको क्या जवाब दूं। छोड़िए, मजाक कर रही थी। अच्छा, तो ये साइड भी देख लिया, अब आते हैं असल बात की तरफ। ये जगह ठीक नहीं है, एक जूस पीने चलें? ठीक है, चलते हैं। तो नीचे के फ्लोर पर चलते हैं, आइए। अपनी तजवीज़ पेश करने से पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या आप अपनी फैमिली के लिए इस दावे के नतीजे से नहीं डरते? क्यों नहीं, मैं इंसाफ हासिल करने के लिए बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी दे रहा हूँ। शायद अदालत में बात जाने के बाद बहुत से ताल्लुकात को संजीदगी से नुकसान पहुँच जाए। हाँ, लेकिन मेरे लिए यह अहम है कि हकीकत रोशन हो। तो आपने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया जी है? बिल्कुल। ठीक है, मैं कहना चाहती थी कि अगर आप कहें तो मैं खुद आपकी वकील बन जाती हूँ, और लेकिन नेख्वा साहब की तलब के बगैर। शायद जो सबूत और शवाहिद आपके पास हैं उनकी बदौलत केस को चलाने में तेजी ला सकूं, हो सकता है। मतलब आप नेख्वा साहब को डॉज देना चाहती हैं? देखिए फरूजान फर साहब, मुझे धोखा देना सख्त नापसंद है। ये काम सिर्फ आपकी खातिर कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या इस काम को खयानत नहीं कहते हैं? हिमाकत है। कल रात मैं ये सोच रही थी कि ये सही नहीं है कि आपको इस तरह ना उम्मीद और अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, लेकिन लगता है गलत सोच रही थी, है ना? नहीं, अच्छा लगा, पसंद आया। मुझे जरा इसके बारे में सोचने दें। ठीक है, सिर्फ
आपसे गुजारिश है कि नेख्वा साहब को इस बात का पता ना चले, वरना मुझे निकाल देंगी। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। जूस नोश कीजिए। थैंक यू। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। इतने साल बाद एक दूसरे से मिले हैं और इतनी खामोशी। शायर के बकौल मेरे सुकूत में 1000 किस्से पिन्हा हैं। अब क्यों इतना इसरार कर रही हो बेटा? शायद कहने की कोई बात ही नहीं होगी। तुम्हारी माँ सही कह रही है, कोई फायदा नहीं है। टूटे हुए शीशे को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। हम माजी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपका वाकई कोई हक जाया हुआ है तो हम आपको लौटा सकते हैं। कैसा हक? किस बारे में बात कर रही हो? फुरूजान फर का खानदान हमेशा दूसरों से लेता रहा है, लेकिन मैं माजी, हिस्से और मीरास के बारे में कोई दावा नहीं करूंगी। अगरचे बहसात के देखने के बाद मैं समझ गई थी कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जितना हिस्सा मिला है वो उससे कहीं कम है जो हमें मिलना चाहिए था। लेकिन जाने दीजिए, जो हो गया वो हो गया। अगर आप राजी नहीं हैं तो शिकायत कर सकती हैं। कहा ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दूसरे लिहाज से भी मेरा हक खाया गया है, आप जानती हैं सुरूर साहिबा। किस लिहाज से फूफी जान? मेरा हक था कि सर पर बाप का साया हो, लेकिन मुझे नहीं दिया गया यह हक। मेरी एक फैमिली होती जो मेरी मदद करती, लेकिन ये हक भी मुझे कभी नहीं मिला। और ये कि मेरी एक मामूली सी मुश्तरका जिंदगी होती, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिली। इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था। आप मेरी जिंदगी के बारे में क्या जानती हैं? हम इसलिए यहाँ आए ताकि आपको मना सकें। क्या आपको मालूम है कि मैंने शादी क्यों नहीं की है? कुछ खास तो नहीं, लेकिन शायद किस्मत में ही ना था, है? हाँ, यूं भी ताबीर कर सकते हैं। मैं जिस शख्स को चाहती थी उसके साथ कोर्ट गई थी निकाह करने के लिए, लेकिन मेरे अब्बू नहीं आए। पता है क्यों? उनको अटैक आ गया था। आपने अटैक करवाया। मेरा मतलब हिसाम और हबीब और वो सब अफराद हैं जिनको मेरी माँ के साथ मेरे वालिद की शादी का इल्म था। दसियों बहानों से उन पर दबाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया, इतना परेशान किया गया कि उनको अटैक हो गया और वो मर गए। ये बहुत बेइंसाफी है। जहाँ तक मुझे याद है, हिसाम तुम्हारे अब्बू को लेने गए ताकि उनको अपने साथ कोर्ट ले जाएं कि ये हादसा पेश आ गया। अलबत्ता ये कि तुम्हारे रिश्ता मांगने वाले क्यों पीछे हट गए, ये मालूम नहीं है। मेरा रिश्ता मांगने वाले मेरे अब्बू की हैसियत की वजह से आगे आए थे, लेकिन जब उन्होंने इन हालात को देखा तो डर गए। लड़के पर खानदान का इतना दबाव था कि वो पीछे हट गया धीरे धीरे। तुमने एक ही सही बात की है, और वो ये है कि फुरूजान फर लोग हमेशा हक बजाने भी रहते हैं। हिसाम ने अपनी पूरी जिंदगी हबीब और उसके बीवी बच्चे की खिदमत में लगा दी, लेकिन देखो कैसे उनके एहसानों का बदला चुका है। हाँ, ठीक कह रही हो। हिसाम ने अपनी जिंदगी में बहुत नेकियां की थी, लेकिन कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसने उनकी तमाम नेकियों के अजर को ज़ाया कर दिया है। नहीं जानती हो तो जान लो। बाहर बेटी, बहुत शुक्रिया दावत देने का। मुझे अब जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फूफी जान। यही चाहती थी तुम लोग? उसके मुंह में जो आया तुम्हारे बाप के बारे में कहती चली गई। जूस का बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। माफ़ कीजिएगा अजनिया साहिबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। शायद थोड़ा वक्त से पहले हो, लेकिन कोई बात नहीं। दरअसल कुछ अरसे से मैं महसूस कर रहा हूँ
कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो एक दूसरे से ज़्यादा मिलें। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है इस वकील और मवक्किल के रिश्ते के अलावा मुमकिन हो तो थोड़ा ज़्यादा एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को पहचानें, थिएटर, कंसर्ट, सिनेमा वगैरह, या आज की तरह नुमाइश। कि क्या हो? मुझे यकीन है कि आप उन लड़कियों में से नहीं हैं कि जो ही कोई लड़का उन्हें सलाम करे तो फ़ौरन कहती हैं कि माँ बाप को रिश्ता मांगने के लिए घर भेजो। इत्तेफाक से हूँ। सच? हाँ बिल्कुल। तो आपको मुझसे तवक्को मुझे है कि... आपसे कोई तवक्को नहीं है फुरजान फर साहब। ये एक काम के सिलसिले में मीटिंग थी जो ख़त्म हो गई। अरे गलत फहमी न हो आज़ानिया साहिबा। देखिए, बहरहाल अगर दो अफराद एक दूसरे से शादी करना चाहें, इससे पहले एक दूसरे को पहचानना ज़रूरी है। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज़ है? फुरजान फर साहब, इन बातों के बजाय कागजात की फिक्र करें, अपने गवाह का भी ख्याल रखें और बेहतर है अपनी फूफी को भी दोबारा फ़ोन करके देखें कोई नई बात है या नहीं उनके पास। इसी तरह खुद को अनजान जाहिर करना चाहती हैं। खुदा हाफिज। और हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैंने आकर गलती की और ज़ाहिरन आपको भी गलत फहमी में डाला। माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज। ओहो, ये पार्क करने का कौन सा तरीका है? माफ कीजिएगा साहब, इस गाड़ी के मालिक को नहीं देखा? नहीं देखा। ये प्राइड किसकी है? प्राइड का ड्राइवर कौन है? जनाब, ये गाड़ी किसकी है? हाँ मोहतरमा, कहिए क्या हुआ है? आपकी गाड़ी है? आपने क्यों इसका सायरन ऑन कर दिया? जनाब, ये कैसे पार्क की है? देखो, बिल्कुल मेरी गाड़ी से लगा कर खड़ी की है। अब मैं कैसे बाहर निकलूंगी? मोहतरमा, इतना चीख चिल्ला क्यों रही हैं? 2 मिनट के लिए आप खड़ी होती है, हमारी वजह से क्या परेशानी होती है आपको? फजूल बातें ना करें, अपनी गाड़ी हटाएं। देखो, फजूल की बातें फजूलाबाद में कीजिएगा, अपनी जबान पे कंट्रोल आप भी मुंह संभाल कर बात अपना करें। दिमाग मत खपाओ यार, छोड़ो, बहस ना करें। अपनी गाड़ी हटाएंगे या पुलिस को बुलाऊं ताकि वो आकर इसे ले जाए? हमें डरा रही हो? हमारी गाड़ी सही जगह खड़ी हुई है। क्यों नहीं हटाएंगे? अरे, ये खराज डाल दी है, लाइट भी तोड़ दी। आप ऑल फॉल क्यों बक रहे हैं? ये पहले से टूटी हुई थी। कोई बात नहीं है, इनका बाप इसका खर्च देगा। क्या कह रहे हो? खुद ही बड़बड़ा रहे हो। देखो, लात मार रही हो और अपने बाप की कमाई को इस तरह से बर्बाद कर रही हो। अपना मुंह बंद करो। क्या हुआ जनाब? क्या हुआ? इस अमीर बिगड़ी हुई लड़की से पूछो। सही तरीके से बात करो। ये खवातीन से बात करने का क्या तरीका है? तुम कौन होते हो? तुमसे क्या मतलब है इसका? सब कुछ लगता हूँ। तुम कौन होते हो? तुम्हारी तुम कौन होते हो? बीच में किस तरह से बात की जाए? छोड़ो मुझे। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? छोड़ो, बता दो बुरा हाल कर। जाइए, मुझे जाइए, तुझे मैं क्या लगते हो? जानता नहीं है, पहचान लेगा तो मोहतरमा, सुन तो रही हो क्या कह रहे हैं वो? आइए आप बैठिए, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। कैसे बढ़ा? अरे इसको छोड़ डालूंगा मैं। तुम कौन होते हो? तुमसे क्या मतलब है इसका? तुम कौन होते हो? हाँ, तो भाई तुम कौन होते हो?
अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, हुमा घर पे नहीं है? सलाम अलैकुम, बहुत जल्दी आ गई। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। ये मनहूस सिगरेट पीना हो तो बाहर जाके पियो ताकि घर में बदबू ना फैले। हमारा क्या कसूर है? अम्मी कहाँ हैं? हुमा के साथ जरा सौदा सुर्फ लेने गई है। बेचारी हुमा इतनी डिप्रेस में है कि अम्मी उसको हवा खिलाने ले गई हैं। बेचारी कह रही थी कि इतनी अरसे से घर में रही हूँ कि गली के नुक्कड़ तक निकलते डर लगता है। अरगवान, क्या है? तुम्हारे पास 70-80 हज़ार तुमान होंगे? कितने? 70-80 हज़ार तुमान। सीना दोबारा। हाँ, थोड़ा परेशानी है। मेरे पर्स में हाथ डालकर मेरा क्रेडिट कार्ड निकालो। मेरे ख्याल में 60,000 होंगे। ठीक है, खाते में मेरे लिख देना, वापस कर दूंगा। हाँ, पिछले पैसों की तरह। ये टेलीफोन, तुम्हारा बेल बज रही है। यहाँ ले आओ। ये लो, लोड कट जाएगा अभी। ओके, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, माफ कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जानती हैं अज़निया साहिबा, घर वापसी पर मैं सोच रहा था अक्सर औकात बाज़ इत्तेफाकात बिल्कुल सही टाइम पर वाक़ होते हैं। अहम बात यह है कि हम इन इत्तेफाकात को किस ज़ाविया निगाह से देखते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब यह है कि उस दिन जो लड़ाई हुई थी उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। यानी क्या? अगर खुदा न खास्ता इन बेगैरतों के साथ लड़ते हुए आपको कुछ हो जाता? यही तो इस इत्तेफाक का खूबसूरत पहलू है। एक फर्द दूसरे के लिए परेशान हो जाता है। आपने यही बताने के लिए फ़ोन किया है? इसके अलावा ये कहना चाहता था कि मैंने आपकी तजवीज़ पर गौर किया। अच्छा, मैं उसी फीस पर जो नेखा के साथ तय हुई थी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपके लिए अहम नहीं है कि मैं अपने बॉस को धोखा दूं? नहीं, अहम नहीं है। बस तुम ये समझो कि नाक पर उस मुक्के के लगने से मेरी राय बदल गई। ठीक है, तो कल फ़ोन करूंगी, ये जगह तय कर लेंगे। और हाँ, फिर भी एक बार आपसे माज़रत चाहती हूँ। अर्ज़ किया ना, माज़रत खाई की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात हादिसात ज़ाहिर में तल्ख़ होते हैं लेकिन हकीकत में शीरीन। खुदा हाफिज़ फुरजान फर साहब। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या तरबियत दी है लड़की को, क्या तरबियत दी है बेटी को। यही सिखाया है तुमने? सुरूर जी, तुम उनके साथ क्यों हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी बेटी से पूछो जो वकील बनी हुई है। मैं तो सिर्फ ये देखने गई थी कि हो क्या रहा है। अब तुम बोलोगी? ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको न पता हो, वही पुराना किस्सा। अब्बू, हमारा मसला ये है कि कभी सिक्के का दूसरा रुख नहीं देखते, या अगर देखते भी हैं तो अनजान बन जाते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? अब्बू जान, क्या कभी आपने उनसे बैठकर बात की है? आप जानते हैं अकेलापन और फैमिली से दूर होने का क्या नतीजा हुआ है उनकी जिंदगी पर? अच्छा, तो मेरे खिलाफ गायबाना मुकदमा चलाया गया और फैसला भी सादिर हो गया और मैं मुजरिम ठहराया गया और फूफी बेकसूर। जी हाँ, फुफी साहिबा ने सब पर बेइंसाफी का इल्जाम लगाया, मुझ पे, आप पे, खुदा बख्शे हबीब और उसकी बीवी पर। ये ले पिए। अम्मी जान जी, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ये एक नफ्सियाती कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम सब मुब्तला हैं। आपकी बहन ने अपनी फैमिली के राज कभी किसी को नहीं बताए, इसलिए उनके दिल का नासूर बन गए हैं। अबू जान, हम फैमिली के इख्तलाफात को हल करने गए थे, न मजीद आग भड़काने। तुमसे इस मामले में दखल देने को किसने कहा तो था? मैंने बुरा किया क्या? तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, समझ रही हो? मुझे झूठा बना दिया तुमने, जिस एक बात पर किसी को यकीन ना आए।
बेहतर है एक दफा आप, बहजाद और फूफी तीनों बैठ के बात करें। कसम से ये मसला हल हो जाने वाला है। तुम तो मुझे ये न सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और मैं दोबारा नहीं कहूँगा किसी को भी मुझे बताए बगैर चचा और फूफी के घर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। बाहर साहिबा, फोन का राब्ता भी खत्म, वरना फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अरे गुलगांव ज़बान तो पिए। लो देखो, यही चाहती थी, तुम तो अपने अब्बू को अटैक करवा के रहोगी। खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? खाओ ना। नहीं खा सकता, मैदा कबूल नहीं कर रहा है। इतनी बुरी खबरें सुनने के बाद भूख कहाँ बाकी रहती है, लेकिन बाज लोग को फिक्र ही नहीं है, पता नहीं आंखें हैं या बटन है। मैनेजर साहब, बेहजाद जानता है उसको क्या करना है। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आगे खुद जानो। और क्या, बेहजाद जाने और उसका काम जाने, मैं क्यों बीच में खुद को परेशान कर रहा हूँ? मैंने क्यों खुद को दूसरों के मसाइल में फंसाया है? उठिए ना, उठिए। मनुष्य, इतनी उल्टी सीधी बात मत करो। कोई बात है तो साफ साफ बताओ। हम बताऊंगा तो सुनोगे तुम? हाँ, सुनूंगा। तो अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों शैतान के घोड़े पर बैठ के आगे बढ़ते चले जा रहे हो बेहजाद तुम? मेरे भाई, मैं नेक खा को फ़ोन कर चुका हूँ, उसने कहा कि वकालत कॉन्ट्रैक्ट उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका है इस केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने खुद उसकी वकालत फस्ख की है, क्योंकि काम आगे नहीं बढ़ा रहा था। प्रॉब्लम ये थी। और हाँ, सब मेरी बात गौर से सुने। सोहेल को जेल से बाहर लाना होगा, ताकि मेरा गवाह बन के अदालत में हाजिर हो और उसके पास जो फिल्म है वो भी मुझे दे दे। लेकिन सोहेल को जेल से निकालने के लिए मुझे इस घर के कागजात की ज़रूरत है, ताकि ज़मानत के तौर पर रखूँ। वाज़ेह है? माफ़ कीजिएगा भाई अम्मी जान, मैं तो अब यहाँ जा रहा हूँ। अब ये कुछ अलग बातें हो रही हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं इस मामले से। अम्मी जान, क्या आप नहीं चाहती कि हकीकत रोशन हो, या मैं गलत बोल रहा हूँ या चचा झूठ बोल रहे हैं? कागजात रखवा के सोहेल को निकलवा देते हैं, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मेरा जवाब ना है। ना मुझे तुम पर एतमाद है, ना तुम्हें कागजात दूंगी। तुम्हारे लिए तो शिकायत करना आसान है। हमारे खिलाफ ही शिकायत करो और अपना हिस्सा मांगो। सुरैया, मेरी बात तो मानती नहीं है, कम से कम तुम ही राजी कर लो। अगर यकीन होता कि तुम हक पर हो तो ज़रूर ये काम करती। पता है क्या बेहजाद, मैं ये बात नहीं मान सकती कि ताया अब्बू की मौत के बाइस बने हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे हर चीज़ पर शक हो जाएगा, हत्ता इस ज़मीन पर भी कि जिस पर मैं चल रही हूँ। समझे तुम? हाँ, समझ रहा हूँ। अच्छा हुआ जो तुम्हें भूख नहीं थी। क्या हुआ? और क्या होना था, अम्मी ने साफ इनकार कर दिया, कागजात नहीं देंगी। अरे सुरैया, तुम भी क्या बात कर रही हो? अम्मी को मना लेगा, बाद में कागजात ले लेगा, देख लेना। मनोजर, तुमने मेरे वो पेपर तो नहीं देखे? पेपर? कौन से पेपर? वही सर्वाइवर जनरल के इम्तिहानात वाले, यहाँ रखे हुए थे मैंने। मुझे क्या पता, कुछ कागजात मेज पर पड़े थे, या उस बेंच के पीछे रखे होंगे, या दरवाजे में ठूंस दिए होंगे। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ जो कुछ रखती हूँ उनको हाथ मत लगाना, इधर उधर मत छोड़ करना। भी दो ना, कोई इतना बड़ा बंगला भी नहीं है जो चीज रखने के बाद भुला दें। यही कहीं होंगे, क्या परेशान क्यों कर रहे हो? अरे तुम क्यों इस घर और कागजात के मसले में पड़ गए हो? अगर हमने बेहजाद को कागजात दे भी दिए तो तुम किस खाते में परेशान हो रहे हो? सुरैया, क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि मैं क्यों परेशान हूँ? अरे भाई, मैंने लाख मिन्नतों समाजत के बाद चचा को राजी किया ताकि दोबारा जाके मैं काम कर सकूं उस कारखाने में। अब अगर तुम्हारा ये भाई दोबारा सोहेल को जेल से निकलवाए तो चचा दोबारा गुस्से होकर मुझे निकाल देंगे काम से। अच्छा, तो तुम्हें अपनी फिक्र है, यूं कहो ना। मुझे अपनी फिक्र है सुरैया, अपनी जिंदगी की, तुम्हारी, अपने मुस्तकबिल की, अपने बच्चों की। तुम घर की बड़ी बेटी हो। तुम्हारा हिस्सा भी बेहजाद जितना बनता है उससे कम नहीं है। ये तो तुम जानती हो ना, अच्छी तरह समझती हो ना। तो कह दो ये मेरे कागजात हैं, मैं नहीं देना चाहती, मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। क्या करोगे तुम? मनोचेहर, तुम्हें पता है इस घर का आधा हिस्सा बेहजाद का तो है। क्या हुआ, तुम्हारा भी तो आधा हिस्सा है। नहीं, बाकी के 2 हिस्से मेरे और एक अम्मी का है। क्या मतलब? आधा हिस्सा बेहजाद का और बाकी आधा तुम्हारा और अम्मी का? माशाल्लाह, उनके लिए आधा इंसान हो, हमारे लिए पूरा।
अहम ये है कि मेरे मुकाबले पर कौन है, ये भी तो सोचो। देखो सुरैया, मैं ऐसा कब ज्यादा ना बनो। अरे सुरैया, मैं तुम्हारे सदके जाऊं। तुम्हें मनु जहर की कसम, बाहर हर तरफ बेरोजगारी है, काम नहीं है। अगर मैं इस कारखाने से निकाल दिया गया तो बेरोजगार हो जाऊंगा, घर में बैठ जाऊंगा और मजबूरन हर रोज सिर्फ खाना खाऊंगा, सोता रहूंगा और फिर अचानक हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, पता नहीं 100 बीमारियां लग सकती हैं। अब तुम जानती हो। मनोचेहर, बस करो खुदा के लिए। खुदा के लिए इन बातों के बजाय अपने टेस्टों की फिक्र करो। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि एक नया इलाज आया है जो 100% मौसर है। कई अफराद ने आजमाया है, खुदा ने 15 साल बाद उनको बच्चा दिया है। इस दफा बाहर से कहना चाहती थी पर नहीं कह सकी। अब लोगों से क्या कहती फिरूं मैं? मुझे क्यों ख्याल नहीं आया। कारखाने के एक मुलाजिम मुझे बता रहा था कि आमिल को जानता है। फजूल बातें नहीं करो मनोचेहर। अरे मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे उस बेवकूफ भाई के लिए कह रहा हूँ। शायद किस्मत खुले और उसका दिमाग ठिकाने आ जाए, गुस्सा भूल जाए वो। मैं संजीदगी से कह रही हूँ मनोचेहर। डॉक्टर से वक्त ले लूं तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारे इस डॉक्टर कहने से तो मैं पागल हो गया हूँ बेगम। इस मुल्क में हजारों लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, इसमें शर्म की कौन सी बात है। बेइज्जती की बात तो वो है जो तुम्हारा भाई कर रहा है और तमाम अपने और पराए जानते हैं। लेकिन हमने अपना सर रेत में दे रखा है और कहते हैं कि जनाब ये घर के अंदर के अख्तिलाफात हैं, इससे किसी का कोई मतलब नहीं है, हम खुद ही समझ लेंगे, खुद ही हल कर लेंगे। अरे मेरे प्यारे शौहर, तुम्हें बेहजाद से क्या लेना देना है? क्या काम है? आओ। मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। डॉक्टर से वक्त ले लूं तुम्हारे लिए मैं? अरे पागल कर दिया है, ले लो, लेकिन खुदा के लिए ये घर के कागजात कहीं छुपाओ, वरना ये बेअक्ल लड़का ले जाके सारा मामला बिगाड़ देगा, सब खराब कर देगा। प्याज है क्या? नहीं है। या खुदा, जरा नीचे जाके प्याज भी ले आओ और देखो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, तो फिर मैं पीर के दिन का टाइम ले लूंगी डॉक्टर से। ले लो, जो मर्जी करो। जरा एक प्लेट मैकरोनी भी ले आना, दिल में हसरत रह गई है। इनको तो बस बच्चे की पड़ी है।